बच्चों, आज हम हरियाणा गवर्नमेंट स्कूल की कक्षा 4 की गणित की पाठ्य पुस्तक है हंसते खेलते। उसका चैप्टर 1 है डिजाइन ही डिजाइन। जैसा कि आप तस्वीर में देख रहे हैं, इसका हम पेज नंबर 1 और 2 को पहली वाली वीडियो में कर चुके हैं। आज हम इसका पेज नंबर 3 करेंगे। इसमें कुछ अक्षर ये मिसप्रिंट हुए हैं, इसको हम पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो इसके लिए हम अपनी बुक को खोलेंगे और क्या लिखा गया है वो मैं आपको पढ़ के भी सुनाऊंगी और साथ साथ हल भी करेंगे आप लोग मेरे साथ। अब यहाँ लिखा हुआ है, जहाँ मैंने ये सर्कल किया है वहाँ लिखा है, आप भी अपने आसपास के परिवेश में, बच्चों ध्यान देना है, परिवेश में, परिवेश वो होता है जिसमें आप लोग रहते हैं, पढ़ने जाते हैं, जिस जिस रास्ते से जाते हैं, आपके चारों ओर जो लोग रहते हैं, आसपास का वातावरण है, उसको हम परिवेश कहते हैं। तो आप भी अपने आसपास के परिवेश में वस्तुओं पर बने पैटर्न ढूंढिए और उन वस्तुओं के नाम लिखिए। तो यहाँ आप देख सकते हो 3 डॉट लगे हुए हैं, तो हमें कम से कम 3 के नाम लिखना है। तो मैं आपको बताना चाहूँगी, अगर आपने जानवर देखे हैं, जानवर में एक टाइगर होता है धारियों वाला, सब बच्चों ने फ़ोटो में कहीं ना कहीं देखा होगा। तो उस पे वो क्या होता है, पैटर्न होता है। जिराफ अगर ध्यान से देखो, उस पे भी पैटर्न होता है। ठीक है, अगर आप मोर के पंख देखते हो या चिड़िया के पर देखते हो, तो उस पे भी पैटर्न होता है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं जानवर। जानवर में आप जिराफ लिख सकते हो, टाइगर लिख सकते हो। ठीक है, नंबर 1 पे ये आ गया। नंबर 2 पे है, नंबर 2 क्या हो सकते हैं, अगर आप विभिन्न पेड़ पौधों की पत्तियां देखें, जैसे नीम की है, तुलसी की है, बेर की है या जामुन की है, या कोई छोटे पौधे हैं, उनकी पत्तियां देखो तो उन पर एक पैटर्न होता है, डिजाइन होता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, पत्तियां। तीसरा बच्चों क्या है, तीसरे नंबर पे क्या है, अगर आप जो भी कपड़े पाते हो या अपने मम्मी पापा को देखते होगे, मम्मी आपके सूट या साड़ी पहनते हैं या सूट की दुकान पे गए होंगे, तो वो कपड़ों पे जो डिजाइन होता है वो भी एक पैटर्न में ही होता है। कपड़ों का डिजाइन जो होता है, या आपकी स्कूल यूनिफॉर्म है, जो शर्ट है, उस पे देखना एक डिजाइन बना हुआ है, पैटर्न है, वो भी पैटर्न ही आएगी। तो हम यहाँ वर्दी या कपड़े लिख सकते हैं। ठीक है, इसी तरह बच्चों अगर और उदाहरण मैं देना चाहूँ, तो आपने टाइलें देखी है, आजकल सबके घरों में टाइलें लगती है। अगर हम किचन की बात करें तो रसोई में बड़ी रंग बिरंगी सुंदर सुंदर डिजाइन की टाइलें लगती हैं किचन में, जैसे कप प्लेट वाली है या और है। तो उनको अगर आप ध्यान से देखोगे तो वो एक पैटर्न सा बना होता है, डिजाइन बना होता है। ठीक है, तो यहाँ क्या आ जाएगा हमारा एग्जाम्पल, टाइलें। बच्चों आपने अपनी बुक पे सुंदर सुंदर उतारना है। ठीक है, अब इसके बाद हम आगे बात करते हैं। ये सेकंड नंबर पे है, ये क्या लिखा हुआ है बच्चों, मैं अभी पढ़ के बता रही हूँ आपको। राखी ने, जो हमने एक लड़की देखी थी पीछे, ठीक है बच्चों, ये राखी थी और एक उसकी दीदी बनी हुई थी, दोनों के बीच बातें हो रही थी। तो ये राखी है, इसने क्या किया है, अपने पेंसिल और कॉपी, आप कुछ भी चीज़ें ले सकते हैं, उनसे पैटर्न बनाया है। ठीक है, एक पैटर्न ये बनाया है, एक पैटर्न ये बनाया है, एक पैटर्न ये बनाया है, यानी कि ये 3 पैटर्न बनाए हैं राखी ने। तो अब ये पैटर्न कैसे बनाए हैं ये मैं आपको डिटेल में समझाती हूँ। राखी ने क्या किया है, एक पेंसिल ली है, एक कॉपी ली है। तो उसने क्या किया है, पहले पेंसिल को खड़ा कर दिया, फिर कॉपी नोटबुक को अपना लेटा के रखा है, फिर पेंसिल को खड़ा कर दिया, फिर नोटबुक को लेटाया है, फिर पेंसिल को खड़ा कर दिया, फिर नोटबुक को लेटा दिया, फिर पेंसिल को खड़ा कर दिया। तो बच्चों समझ में क्या आ रहा है, पैटर्न वो चीज़ होती है जो एक ही चीज़ को एक क्रम से लगाया गया है और उसको बार बार दोहराते हैं तो वो पैटर्न बन जाता है। कुछ चीज़ों तक तो वो यूनिक चलता है, ठीक है, अलग सा चलता है, उसके बाद वो बार बार दोहराया जाता है।
अब देखो राखी ने दूसरा पैटर्न क्या बनाया है, हम उसकी बात कर लेते हैं। उसने 2 पेंसिलें खड़ी की हैं, फिर नोटबुक को रखा है। ठीक है बच्चों, फिर 2 पेंसिलें खड़ी है, फिर नोटबुक रखा है, फिर 2 पेंसिलें खड़ी है, फिर नोटबुक रखा है, फिर 2 पेंसिलें। और तीसरा पैटर्न उसने क्या बनाया है, 2 पेंसिलें खड़ी की है, एक पेंसिल को लेटा दिया है, आड़ा रख दिया है। 2 पेंसिलें खड़ी रखी है, एक पेंसिल को लेटा दिया, 2 को खड़ा रखा है, एक को लेटा दिया, 2 खड़ी रखी है, एक को लेटा दिया। इस तरह से उसने 3 टोटल पैटर्न बनाए हैं। अब उसके बाद क्या पूछा है बच्चों, देखें और बताएं राखी ने ये पैटर्न कैसे बनाए हैं। ठीक है, मैंने ये आपको राखी वाले पैटर्न समझा दिए हैं कि राखी ने ये पैटर्न कैसे बनाए थे ऊपर वाले। अब उसके बाद नीचे ये ब्लैक में मैं पढ़ती हूँ क्या लिखे हैं। ये नीचे जितने भी पैटर्न दिए गए हैं, ठीक है, ये पैटर्न कैसे बने हैं और इनको आगे बढ़ाना है, इसको समझकर आगे बढ़ाना है। तो हम शुरू करते हैं इनको करना। जैसे ये पहला प्रश्न है, हम एक एक समझते जाएंगे और करते जाएंगे। तो ये पैटर्न कैसे बना है बच्चों, ध्यान से देखना। ये एक त्रिभुज है, फिर एक वृत्त है, फिर एक वर्ग है, ये 3 हैं। उसके बाद से फिर से क्या आ गया है हमारे पास, एक त्रिभुज है, फिर एक वृत्त है, फिर एक वृत्त है, रिपीट हो गया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, फिर से हमने रिपीट करना है। पहले हम त्रिभुज बनाएंगे, फिर एक वृत्त बनाएंगे, फिर एक वर्ग बनाएंगे। ये पैटर्न हमारा क्या है, रिपीट हो गया और ये पूरा हो गया। ध्यान से देखेंगे, ये 3 पूरे हो गए। इस तरह में हमारा पहला क्वेश्चन कंप्लीट होता है। दूसरा करते हैं। दूसरे में देखो क्या लिखा हुआ है, एक वर्ग है, फिर उसके बाद 2 वृत्त हैं। ठीक है, फिर उसके बाद में क्या आ जाता है, एक वर्ग आ गया, यानी कि रिपीट हो रहा है यहाँ से, फिर ये यहाँ से रिपीट हो रहा है, 2 वृत्त आ गए। अब हमें इसको आगे बढ़ाना है, तो हम क्या करेंगे, एक वर्ग बना देंगे, उसके बाद 2 वृत्त बना देंगे। तो ये हमारा क्या है, पैटर्न पूरा हो जाता है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट चलते हैं हम तीसरे क्वेश्चन पे। पहले एक क्या है, वृत्त है, ठीक है, ये वृत्त है, फिर एक त्रिभुज है, फिर वृत्त है, फिर त्रिभुज आ गई है, फिर वृत्त है, फिर त्रिभुज है, यानी कि ये 2-2 का पैटर्न है, 2-2 का पैटर्न रिपीट हो रहा है। अब हमें आगे बढ़ाना है, तो हम क्या करेंगे, इसमें क्या करेंगे बच्चों, एक क्या बना देंगे, वृत्त और एक त्रिभुज। ये हमारा पैटर्न आगे बढ़ जाएगा। 2-2 का ही बन रहा है ना, तो हमने 2-2 को बढ़ा दिया। इससे आगे वाले में क्या करना है, 3 त्रिभुज है, 1 2 3 और एक वृत्त है, यानी कि ये 4 का पैटर्न बन रहा है। ध्यान से देखेंगे। फिर उसके बाद में ये 3 त्रिभुज है, 1 2 3, फिर एक वृत्त है, तो यानी कि ये 4-4 का पैटर्न बन रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको पूरा करने के लिए क्या करेंगे, 3 त्रिभुज बनाएंगे, 3, थोड़ा छोटा कर देती हूँ ताकि इसमें बन जाए। ये था हमारा 4-4 का बना था, 3 त्रिभुज, एक वृत्त, 3 त्रिभुज, एक वृत्त। अब हम क्या बनाएंगे, 3 त्रिभुज बना देंगे छोटी छोटी, 1 2 3 और एक वृत्त। आपने सुंदर सुंदर बनाना है बच्चों, ध्यान से देखना है आपको। अब इसके बाद हम अगले क्वेश्चन में चलते हैं। एक आयत है बच्चों ये, ठीक है, एक आयत एक वृत्त, एक आयत एक वृत्त, यानी कि 2-2 का पैटर्न पूरा हो रहा है। एक आयत एक वृत्त, अब आयत बनी हुई है, एक वृत्त बना देंगे, ये पैटर्न पूरा हो जाएगा। इसके बाद अगला बनाएंगे तो एक आयत हो जाएगा, एक वृत्त हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट करते हैं इसी का। 2 क्या है हमारे पास, 2 वृत्त है, एक वर्ग है, एक त्रिभुज है, यहाँ तक एक पैटर्न हो गया। फिर 2 वृत्त है, एक वर्ग है और एक
आयत है। दूसरा पैटर्न पूरा हो गया। अब इसको आगे बढ़ाते हैं तो हम क्या बनाएंगे, 2 वृत्त, उसके बाद एक वर्ग, उसके बाद एक त्रिभुज। ये हमारा पैटर्न पूरा हो जाता है। ठीक है बच्चों, इस तरह से हमारे पास पेज नंबर 3 की एक्टिविटी पूरी होती है। हम चलते हैं अब पेज नंबर 4 पे। इसमें क्या कहा गया है, पेज नंबर 4 में हमने ये दिए गए पैटर्न को पूरा करना है, इन्हें भी करें। ठीक है, अगर मैं इसको थोड़ा सा बड़ा करती हूँ तो आप ध्यान से देखना, पहले क्वेश्चन में क्या है, ये जो है पत्तियाँ हैं, इसका मुंह पहले वाले का जो इसका है ऐसे जा रहा है, उसके बाद ऐसे जा रहा है। ठीक है बच्चों, ऐसे जा रहा है, ये देख रहे हो आप, 2 का पैटर्न बन गया। फिर उसके बाद फिर वही ऊपर, फिर नीचे, ये पैटर्न बन गया, फिर ये। अब इसको पूरा करना है तो हमारी अगली लाइन में यही आना है। ठीक है, ये हो गया हमारा पहला। दूसरे में देखते हैं क्या है, 1 पत्ती है, फिर 2, फिर 3, फिर 4, ये एक पैटर्न हो गया। अब इसी को रिपीट करना है, 1 पत्ती, उसके बाद क्या आएगा, यहाँ पे 2 पत्ती आएगी। पत्ती बना देती हूँ मैं, 1 2। ठीक है, इसको इससे ज्वाइन कर लेना है, सुंदर सी पत्ती बनानी है अपने। फिर उसके बाद इसके बाद क्या आएगा, 3 पत्तियाँ बनानी है, 1 2 और ये हो गई 3 पत्ती। ठीक है बच्चों, उससे अगला क्या आएगा, 4 पत्ती। वैसे तो इसके बाद का ही दिखाना था हमने, ये 2 पत्ती का दिखा देंगे, उसके बाद 3 पत्ती। उससे अगला भी दिखाना हो तो हम 4 पत्ती दिखाएंगे, फिर 5। इस तरह से ये पैटर्न पूरा हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं बच्चों, क्या है हमारे पास, एक बॉक्स है, एक बॉक्स है, ध्यान से देखना। ये क्या है हमारे पास, बॉक्स है, उसमें ये रेड कलर किया हुआ है एक डब्बा, और ये एक एक घर या एक एक डब्बा आगे जा रहा है। उसके बाद नेक्स्ट में ये एक डब्बा आगे चला गया है। फिर उसके बाद ये सरक के यहाँ आना चाहिए, ये देखो ये आ गया। फिर उसके बाद चल के यहाँ आना चाहिए, ये आ गया। अब इससे अगला बनाएंगे तो हम, ये डब्बा बनेगा और ये रेड कलर कहाँ आएगा, हमारे पास रेड कलर आ जाएगा यहाँ पे, एक घर आगे सरक जाएगा। ठीक है बच्चों, अगर इससे अगला बनाना हो तो हमारा क्या बनेगा, ये। अब लाल रंग किस पे होएगा, ये हो जाएगा इस पे। ठीक है, एक एक आगे चला जाना है ध्यान से, और सुंदर सा बनाना है। ठीक है, उसके बाद चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन में। इसमें क्या है, आधी रोटी कह सकते हैं हम, जो ऊपर की तरफ है। ठीक है, उसके बाद कहाँ है, ये देखो, ये ऊपर फिर नीचे, फिर ये ऊपर फिर नीचे। अब क्या आएगा, ऊपर, फिर क्या आएगा, नीचे। ठीक है, उससे अगला क्या है, ये क्या है, ए के बाद देखो बी आया, बी इसमें भी है, इसमें भी आ गया। फिर है सी इसमें भी आ गया। फिर आ गया डी इसमें भी आ गया। तो अब ये क्या है, ई, तो ई अगले में भी आएगा और यहाँ लग जाएगा एफ, तो दोनों का ई सेम हो गया है। ठीक है, ये हमारा बन जाएगा। इससे अगला कोई लिखने के लिए कहे तो क्या आएगा, एफ, ये दोनों सेम हो जाएगा, जी, ये अगली बनेगी। इससे अगला क्वेश्चन करते हैं बच्चों। ये क्या है हमारे पास, 16, ये 16 है। 16 के बाद 26 है, कितने का फ़र्क आया, 10 का, यानी कि 16 में 10 जोड़ेंगे 26, तो 26 में 10 जोड़ेंगे कितने आएंगे, 36, 36 में 10 जोड़ेंगे 46, तो उसी तरह 10 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 56। ठीक है बच्चों, उसके बाद है अगला क्वेश्चन है, क्या है, ये 2 पैटर्न हैं हमारे पास, एक है सीरीज का और एक अल्फ़ाबेट का। सीरीज़ देखो पहले हम देखते हैं, ध्यान से देखना, 32 के बाद 31, 31 के बाद 30, 30 के बाद 29, तो 29 के बाद क्या आएगी हमारे पास, 28। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, दूसरा अल्फ़ाबेट है, ये है ए, तो ये बी आ गया, बी के बाद सी है, सी के बाद डी है, तो डी के बाद क्या आएगा हमारे पास, ई। ये हमारा पैटर्न पूरा हो जाता है। ठीक है बच्चों, अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है, ये राखी है, राखी क्या कह रही है, ये राखी है,
ये राखी देखो कह रही है, देखो दीदी मैंने एक पैटर्न बनाया है। ये इसने पैटर्न बनाया है, किसकी मदद से बनाया है? त्रिभुज, वृत्त और वर्ग की सहायता से। ठीक है, कुछ पैटर्न बनाए हैं। अब मैं आपको इसका पूरा पैटर्न दिखाती हूँ। क्या बनाए हैं उसने? पहले 2 त्रिभुज लिए हैं, फिर 2 वृत्त लिए हैं, फिर 2 वर्ग लिए हैं, फिर वो 2 त्रिभुज, यानी कि यहाँ से बाद में यहाँ तक एक पैटर्न पूरा हो जाता है, उसके आगे फिर चल पड़ता है। ये उसकी दीदी है। ठीक है, तो उसकी दीदी क्या कह रही है? दीदी कह रही है बहुत बढ़िया। ठीक है बच्चों, अब क्या है उसके बाद क्या कह रहे हैं? आप भी अपनी पसंद के अनुसार पैटर्न बनाए। और किसके क्या क्या लेकर बनाना है? हमने 3 चीज़ें इस्तेमाल करनी है, एक ये और एक ये वर्ग, त्रिभुज, वृत्त और ये। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इसको बनाते हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं, पहला बना रहे हैं, तो कैसे बनाएंगे हम? एक त्रिभुज ले लो, एक वृत्त और एक वर्ग। ठीक है, इसी को रिपीट कर देंगे, त्रिभुज, वृत्त, वर्ग। तो ये हमारा एक पैटर्न बन गया। दूसरे में क्या ले लेंगे? 2 त्रिभुज, एक वृत्त, एक वर्ग, 2 त्रिभुज, एक वृत्त और एक वर्ग। ये दूसरा पैटर्न हो गया। अब हम तीसरा पैटर्न बनाते हैं। क्या करेंगे? एक त्रिभुज, 2 वृत्त, एक वर्ग, एक त्रिभुज, 2 वृत्त, एक वर्ग। आपने बच्चों सुंदर सुंदर बनाना है। मैं चौथा पैटर्न भी बना देती हूँ आपकी सुविधा के लिए। एक त्रिभुज, एक वृत्त, 2 वर्ग, एक त्रिभुज, एक वृत्त, 2 वर्ग। ठीक है बच्चों, आप इसी तरह से बहुत सारे पैटर्न बना सकते हो अपनी सुविधा के अनुसार। एक हो गया, 2, 3, 4, काफ़ी सारे पैटर्न इन तीनों की मदद से ही बना सकते हो। इस तरह से बच्चों आपका पेज नंबर 4 भी पूरा होता है। धन्यवाद।